हमें हाँ करते जाएंगे, हमें हाँ करते जाएंगे। समय मिलावट का है, आजकल मिलावट है। तो हमें हाँ करते जाएंगे तो रिश्ते लंबे चलेंगे। ठीक होता है। अब हाजी के दरबार में नाजी कहेगा वो मरेगा। मेरी हाँ कहने की आदत नहीं है। मैं जो कहता हूँ सच कहता हूँ, और मेरे को इस बात का डर है। मैं 5 साल तक, आप जानते हो, विपक्ष की भूमिका किसने निभाई? मेरे को पत्रकार वार्ता भी सड़क पे खड़ा रहा, उसके आधार पर हम सत्ता में आए। और वो मुद्दे जब हम मरते हैं तो परिणाम नहीं निकलता, तो मैं भी मुरझा जाता हूँ। मेरे को दुख होता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष लोकनाथ साहब ने कहा लेकिन भ्रष्टाचार के मामले होते हैं और पेपर लीक के मामले होते हैं। युवा जो आस लगाए बैठा है, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। और वीरांगनाओं को अपमानित किया गया, मैं भी अपमानित किया उस राज्य में, और अब राजनीति में अपमान किया जा रहा है। एक पर्टिकुलर बड़ा मामला जो आपने सीएम को अवगत कराया, जिसपे आपको लगता है एक्शन नहीं लिया? एक पर्टिकुलर मामला बीसलपुर में ठेका दिया है गाद निकालने का, और 250 किलोमीटर तक निकाली जा रही है बजरी। गाद नहीं निकल रही, 7 करोड़ रोज की बजरी निकाल रहा है, और हमारी आंखों के होकर निकाल रहा है। ये नहीं होना चाहिए लीगली। ऐसा बहुत मामले जब से सरकार बनी है तब से दुविधा में है। सरकार ने पद दिया भी, लेकिन उनके औहदे, उन्होंने जो मेहनत करी थी विपक्ष में रहते हुए, उसके अनुरूप नहीं दिया। इस बात को सब जानते हैं, लेकिन फिर भी उनको बनाया और नहीं भी बनाया। इस्तीफा रिजेक्ट भी नहीं किया, एक्सेप्ट भी नहीं किया, मंत्रालय दिया भी और नहीं भी दिया। जो दिया है तोड़ फोड़ के दिया है, तो उनके साथ जो हो रहा है उनके बारे में उनसे पूछना बेहतर रहेगा। मैं तो उतना ही जानता हूं कि चाहे एसआई की भर्ती हो, चाहे ईआरसीपी का इशू हो, उन्होंने अपनी बात को रखा, लेकिन क्या सरकार उनकी बात को सुन रही है? हम लोग चाहते हैं कि निष्पक्षता से, अभी आज गवर्नर के साहब के भाषण में कहा गया, इतने लोगों को हमने पकड़ा है जो पेपर लीक में इन्वॉल्व थे। वो बड़ी मछलियां कहाँ हैं भाई? हम तो जांच के लिए तैयार हैं। हम तो हर समय मांग करते रहे, कोई व्यक्ति किसी दल का हो, किसी विचारधारा का हो, किसी पद पे हो, अगर पेपर लीक्स में वो कहीं इन्वॉल्व है और तथ्य पर्याप्त हैं और पारदर्शी जांच हो रही है, तो कार्रवाई करनी चाहिए। 1 साल से अब सरकार में है, केंद्र की सारी एजेंसी आपके पास है, विरोधियों को टारगेट करने के लिए ईडी, ईडी, सीबीआई, ईडी सब आपके पास। लेकिन जो असल में जो देश की भविष्य को खोखला कर रहे हैं पेपर लीक कराकर, उनको पकड़ने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने क्या किया है कि जो जनता की आवाज को बखूबी से उठा रहे हैं। अभी राज्यपाल महोदय से अभिभाषण के अंदर पेपर लीक के बारे में बड़ी बड़ी बातें कहलवाई गई, और वहीं पे किरोड़ी जी जो लगातार ऐसा ही भर्ती परीक्षा को रद्द करने की बात कर रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं की गई। और अब किरोड़ी जी ने आज के लिए छुट्टी नहीं मांगी है, उन्होंने 3 तारीख से छुट्टी मांगी है। आज तो उनको पता था कि आज सिर्फ अभिभाषण है, ज्यादा आज का बिजनेस नहीं है सदन के अंदर, इसलिए उन्होंने आज से छुट्टी नहीं मांगी, वो आ गए। वो मैं कहना चाहूंगा, किरोड़ी जी की बात को सरकार को सुनना चाहिए। इतने सीनियर मंत्री हैं, पुराने भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, और लगातार वो जो बातें बता रहे हैं, आज अवैध खनन की जो बात हो रही है, वही अवैध खनन ने एक पुलिस कांस्टेबल की जान ले ली थी टोंक के अंदर, उसको कुचल के मार दिया गया था, और सरकार ने अभियान चलाया था अवैध खनन रोकने का। आज इनके मंत्री कह रहे हैं, तो इसका मतलब हकीकत क्या है? उसको छुपाया जा रहा है, दिखाया नहीं जा रहा है। प्रदेश के अंदर अलग अलग प्रकार के माफिया, भू माफिया, खनन माफिया, बजरी माफिया पनप गए हैं, और जो जनता के खून पसीने की कमाई को खाने का काम कर रहे हैं और सरकार का टैक्स चोरी का काम कर रहे हैं।